बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने एक भयानक और बड़ा कांड करने की बात कही है। इस बारे में हम पूरी तफसील से जानकारी देंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों के दिमाग की गर्मी को शांत करना चाहता हूं, उनको जानकारी देकर। हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि हक बात करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए, चाहे आपको कत्ल ही क्यों ना कर दिया जाए। और हम जो बातें बोल रहे हैं रिपोर्ट के अंदर, वो फैक्ट के बेस पर बोल रहे हैं। इसी चीज से दोनों तरफ के कुछ कट्टर लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और दोनों ही ने मिलकर हमें ढोल सा बना रखा है। एक इधर से आके बजा रहा है तो एक इधर से आके बजा रहा है। एक आके कहता है कि जिनको तुम रेबल बोल रहे हो ये सारे इजराइल और अमेरिका के पालतू हैं, ये सारे आतंकी हैं, इनको इज्जत मत दो। तो दूसरा आके कहता है कि जिस असद को तुम सपोर्ट कर रहे हो उसने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। और हम कह रहे हैं कि तुम दोनों के ही टॉप फ्लोर खाली हैं, क्योंकि आप हमारी बात को समझ ही नहीं रहे हो कि हम क्या कह रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपको अपने इस भाई को सपोर्ट भी करना है। आगे आगे जब वीडियो देखोगे तो आपको शायद समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब लो मैं आपकी बात को क्लियर करता हूं। असद के हटने की वजह से सीरिया के उन लोगों पर जिन पर खामखा जुल्म होता था और उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। मगर रीजन के ऊपर से ईरान का जो इन्फ्लुएंस खत्म हुआ है वो बहुत बुरी खबर है खुद सीरिया और फलस्तीन के मजलूमों के लिए। तो डायरेक्टली अगर मैं कहूं तो मैं कोई असद का सपोर्टर नहीं हूं और ना ही इन रेबल्स का सपोर्टर हूं। मैं चाहता हूं कि ईरान का इन्फ्लुएंस जो बना हुआ था रीजन के ऊपर, वो वैसा का वैसा ही बना रहना चाहिए था, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। समझ में आई बात? और समझाता हूं। दमिश्क के अंदर एक अंडरग्राउंड जेल है जिसमें असद रेजिम ने हजारों की तादाद में लोगों को 42 साल से बंद करके रखा हुआ है। एक बंदा तो ये 12 साल की उम्र में गया था, 38 साल बाद उस जेल से रिहा हुआ है। ये अपनी मेमोरी भी खो चुका है, इसे याद ही नहीं कि ये कौन है। जॉर्डन का ये बंदा बताया जा रहा है, और ऐसे हजारों हैं। इनको आज़ादी मिल गई, और वो 40 से 42 लाख लोग जो अपने देश से बाहर रह रहे थे अपने घरों को छोड़कर, वो भी अपने घरों को आने लगे हैं। लेकिन इनके साथ बात बिल्कुल वही हुई है। वो कहते हैं ना, आसमान से टपके और खजूर में अटके। अब वो कैसे? जैसे गाजा स्ट्राइप को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन कहा जाता है, और जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की को इजराइल का गुलाम कहा जाता है, ठीक इनमें से कोई एक जैसा हाल करने वाला है इजराइल सीरिया का। ये लो, एक इजराइल की रिपोर्ट पढ़ लो। इजरायली गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि साउदर्न सीरिया को, जो बॉर्डर से लगे हुए एरिया हैं जिन पर कब्जे बढ़ा रहा है इजराइल, उन पर कब्जा करके अपनी मिलिट्री को वहां तैनात करेगा। वो हटाएगा नहीं, वहां से तैनात करे रखेगा। और सीरिया के पास अपनी जमीन वापस लेने के लिए ताकत तो बची नहीं है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में इजराइल ने जो हमले किए हैं सीरिया के अंदर, उसमें सीरिया की 80% से ज्यादा डिफेंस कैपेबिलिटीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मतलब आपके मुजाहिदों को अपाहिज बना दिया है। अब 2 ऑप्शन बचते हैं मुजाहिदों के पास, या तो आर्म स्ट्रगल करो इजराइल से, तो ये आपको गाजा की तरह बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन फिर सीरिया बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सऊदी, यूएई, जॉर्डन और खलीफा साहब की तरह इजराइल की जूतियां साफ करने की नौकरी ले लो, तब आपको चैन और सुकून से रहने दिया जाएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले भी यही बात की थी और अब भी यही कह रहा हूं कि सीरिया के अंदर गवर्न चाहे कोई भी करे, लेकिन ईरान और रशिया की प्रेजेंस वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसको इजराइल और अमेरिका नाम की वबा का अच्छे से इलाज करना आता है। और मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको आप अपने टॉप फ्लोर के किचन में ले जाके पता नहीं क्या से क्या बना दे रहे हो। आपका सुपर हीरो जुलानी एक इंटरव्यू में साफ साफ कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम अब किसी से भी जंग करने के मूड में नहीं हैं, हम पहले ही बहुत सारी जंगें झेल चुके हैं, हम सबसे दोस्ती करेंगे। हमारे लिए जो खतरा था वो था असद रिजीम और हिजबुल्ला, जो अब यहाँ से जा चुके हैं। अब हम फ्री हैं, हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। जबकि इजराइल इनकी छाती पर अपने टैंक लेकर बैठा हुआ है। एक शब्द तो बोल देते कम से कम। चलो, इंसाफ तुमने दिला दिया, मैं सपोर्ट कर रहा हूं जी। सीरिया की जो गवर्नमेंट हटी है वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फलस्तीन के लोग जो तुमसे उम्मीद लगा रहे हैं, उनकी उम्मीद पे भी तुम चलो लात मारो। अरे तुम्हारी जमीन पे जो कब्जा कर रहा है इजराइल, उसके खिलाफ एक शब्द तो बोल दो। तुम्हारी जो मिसाइलें, तुम्हारी बंदूकें जो सीरिया की गवर्नमेंट के खिलाफ उठी थी, क्या वो उनके खिलाफ नहीं उठेंगी?
मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता ये बात। मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मैं आपको कितना भी समझा लूँ मगर आपके खाली पड़े टॉप फ्लोर में ये बात घुसने वाली है नहीं, क्योंकि कमेंट करने वाले ये वही लोग हैं जो चुनाव के वक्त बीजेपी के टॉर्चर और उसकी गुलामी से बचने के लिए सेक्युलर पार्टीज की दी गई एक प्लेट बिरयानी पे अपने वोट के साथ साथ अपना ईमान भी बेच देती है। और यही सोच तुम्हारे जुलानी साहब की है। अच्छा, अब एक फैक्ट ये भी है कि ये सारे ग्रुप आपके जुलानी की तरह नहीं है। इसमें एक ग्रुप ऐसा भी है जिसने वीडियो रिलीज करके बाकायदा इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को एक दिलेरी भरी धमकी देते हुए कहा है कि हम इजराइल आएंगे और तुमसे भी लड़ेंगे। अब वो लोग भी सुने जो कह रहे हैं कि रेबल्स तो अमेरिका और इजराइल के पालतू हैं। हमास के बड़े लीडर खालिद माशेल ने एक स्टेटमेंट में कहा है द फॉल ऑफ असद इज गुड, मतलब असद रेजीम का हट जाना एक अच्छी बात है, जो सीरिया में हुआ है वो ठीक हुआ है। चलो, अब जैसे तुम हमें ढोल की तरह बजा रहे थे, इनको भी बजाना शुरू करो। देख लो, असद ने इतना सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी तुमने असद को धोखा दे दिया। इसी को बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। अब आते हैं अपनी आज की मेन खबर पर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब ने अपने स्टेटमेंट में एक लंबी चौड़ी स्पीच उन्होंने दी है, जिसमें कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें से एक ये है कि आयतुल्ला साहब ने कहा है कि हमारा ये जो रेसिस्टेंस का ग्रुप है इस रीजन के अंदर, इसको हम और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। आने वाले वक्त में और ज़्यादा नौजवान इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और ये और ज़्यादा बड़ा होगा। अब ख्वाहिश तो हमारी ये है कि जुलानी भी इस ग्रुप में शामिल हो जाए, नहीं तभी तो फ़लस्तीन को पूरा और एक ताकतवर भारी भरकम सपोर्ट मिलेगा ना, तब हम इस बात को मानेंगे कि हाँ ये जेन्युइन मुजाहिदीन है। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी वैल्यू भी उन्हीं में काउंट होगी जैसे जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, तुर्की और यूएई क्या करते हैं फ़लस्तीन के लिए, अपनी ज़िंदगी ये मौज में काट रहे हैं। उधर अफगानिस्तान के काबुल में एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें तालिबान के रेफ्यूजी मिनिस्टर खलीलुर रहमान हक्कानी सुसाइड बॉम्बिंग में मारे गए हैं। इसके बारे में और डिटेल आना भी बाकी है। ये छोटी सी खबर आई है तो मैंने आपको दे दी है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।